नमस्कार, मैं ललित कुमार टीसीएमसी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास में हम परामर्श यानी उपबोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत परामर्श का अर्थ और विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हम परामर्श की प्रक्रिया के बारे में। सबसे पहले हम परामर्श का अर्थ देखेंगे कि परामर्श है क्या, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो पिछली क्लासों में हमने निर्देशन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था, जिसमें निर्देशन की अनेक विधियों के बारे में हमने चर्चा की थी। उनमें से एक प्रमुख जो विधि या निर्देशन की सहायक होने के कारण ही परामर्श को निर्देशन का हृदय कहा जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि परामर्श को निर्देशन सेवा का हृदय कहा जाता है। निर्देशन कार्यक्रम में किसी भी व्यक्ति या छात्र की जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने में अनेक विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं, और इन विधियों में उपबोधन या परामर्श एक प्रमुख अथवा केंद्रीय सेवा है। इसी कारण इसको निर्देशन सेवा का हृदय भी कहा जाता है। व्यक्ति या बालकों की समस्याओं के समाधान हेतु किसी भी प्रकार की वैज्ञानिक राय या सुझाव को हम परामर्श कहते हैं। यह सामान्य अर्थ हुआ। अब ये मुख्य रूप से परामर्श की प्रक्रिया को समझने के लिए आर्बुंकल ने कुछ बातों का उल्लेख किया है। इनके बारे में हम देखेंगे, अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी है। तो सबसे पहली है कि परामर्श दो व्यक्तियों के बीच की प्रक्रिया है, अर्थात इसमें न्यूनतम दो व्यक्ति होते हैं, जिसमें एक तो परामर्शदाता और दूसरा जिसको परामर्श चाहिए वो परामर्श प्रार्थी, जिसे हम क्लाइंट भी कहते हैं। और दूसरी बात आर्बुंकल महोदय ने बताई कि परामर्श का मूलभूत उद्देश्य व्यक्ति की समस्याओं को स्वतंत्र रूप से हल करने में सहायता देना है। तीसरा देखते हैं हम क्या कहा गया है कि परामर्श व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों का एक व्यावसायिक कार्य है। इस प्रकार से हमने परामर्श के अर्थ को स्पष्ट किया। आगे देखते हैं परामर्श की प्रमुख परिभाषाएं। परिभाषाओं में हम सबसे पहले सोस्टॉर्म की परिभाषा देखेंगे कि परामर्श दो व्यक्तियों के बीच उद्देश्यपूर्ण एवं समान आधार पर एक संबंध है, जिसमें एक व्यक्ति जो प्रशिक्षित होता है और दूसरे की स्वयं को तथा उसके वातावरण को बदलने में सहायता करता है। दूसरी परिभाषा हम देखते हैं जो प्रमुख है हैरीमैन की। हैरीमैन के अनुसार परामर्श मनोउपचारात्मक संबंध है, जिसमें एक प्रार्थी एक सलाहकार से प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त करता है या नकारात्मक भावनाओं को कम करने का अवसर और व्यक्तित्व में सकारात्मक वृद्धि के लिए मार्ग साफ हो जाता है। नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं हम रॉबिन्सन की। रॉबिन्सन महोदय परामर्श को इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि परामर्श उन सभी प्रकार की दो व्यक्तियों वाली परिस्थितियों को शामिल करता है जिसमें एक व्यक्ति जो प्रार्थी है को स्वयं और उसके वातावरण के साथ समायोजन करने में सहायता दी जाती है। नेक्स्ट परिभाषा हम देखते हैं कार्ल रोजर्स की, सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा। कार्ल रोजर्स ने
निर्देशन और परामर्श की प्रक्रिया पर काफ़ी काम किया है। तो कार्ल रोजर्स के अनुसार परामर्श एक निर्धारित रूप से संरचित स्वीकृत संबंध है जो प्रार्थी को पर्याप्त मात्रा में स्वयं को समझने में सहायता देता है, जिससे वह अपने नवीन ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में ठोस कदम उठा सके। तो इन परिभाषाओं से काफ़ी स्थितियां स्पष्ट हो चुकी है। तो हम इसको सार रूप में समझने के लिए कह सकते हैं कि परामर्श निर्देशन कार्यक्रम का एक सक्रिय भाग है, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों का आमने सामने के संबंधों द्वारा समस्या पर कौशलपूर्ण सवालों द्वारा समस्या से संबंधित जो भी तथ्य हैं, इन तथ्यों को सामने लाया जाता है और इन तथ्यों को सामने लाकर व्यक्तियों छात्रों को लोकतांत्रिक पद्धति द्वारा उन दोषों अथवा अयोग्यताओं को समाप्त करने या उनमें सुधार संबंधी सहायता देता है, जो उनके सीखने की प्रक्रिया में रुकावट डालती है। ये सुधार मूलभूत कौशलों, जैसे हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पढ़ने से ले सकते हैं और सामाजिक जीवन में सामाजिक समायोजन आदि के द्वारा किए जा सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसको और विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे। तब तक थैंक यू।